अपने हाथ का कंट्रोल खो बैठता है, पता नहीं क्या क्या होगा, और इंसान का हाथ कुछ भी करने लग जाता है। इसे कहते हैं एलियन हैंड सिंड्रोम, और ये किसी को भी हो सकता है। और मान लो आप ऐसे करके साइड में देखो फ्लोर पे और आपको एक चेहरा नजर आए, तो क्या रिएक्शन होगा आपका? इस वीडियो में आप ऐसे अमेजिंग नॉन स्टॉप रैंडम हॉरर फैक्ट्स को जानोगे कि आपके मुंह से एक ही लाइन निकलेगा, कुछ भी कर लेकिन डरा मत प्लीज। फैक्ट नंबर 17। ईयर था 1971, महीना था अगस्त। मैरिया गोमेज वो अपने किचन में काम कर रही थी और उन्होंने अपने किचन के फ्लोर में एक अजीब सा चिन्ह देखा, एक कुछ बना हुआ था वहाँ पे। और जब वो ध्यान से देखी तो उन्हें ये नजर आया कि एक चेहरा बना हुआ है, और ये चीज बिल्कुल स्कैरी चीज थी उन लोगों के लिए, क्योंकि फ्लोर पे रैंडमली कुछ भी दाग होता तो ठीक होता, बट फ्लोर पे चेहरा कैसे बन जाएगा? तो उसके बाद उन्होंने उसे बहुत सारे जो होता है ना रिमूवर, उससे रिमूव करने का कोशिश किया, और उसके बाद वो रिमूव हो ही नहीं रहा था। भले आप वहाँ पे कुछ भी यूज कर लो, डिटर्जेंट से लेकर सब कुछ, कोई काम नहीं किया। लास्ट में उसका हस्बैंड एक कुल्हाड़ी से ऐसे तोड़ दिया उस जगह को, क्योंकि बहुत स्केरी लग रहा था। और उसके बाद फिर वो लोग सो गए और सुबह उठे, बट सुबह उठ के उन लोगों ने ये देखा कि वो चेहरा फिर से फॉर्म हो गया है। तो ये एक बहुत ही अजीब चीज थी, मतलब क्या हो रहा है ये। और इसके बाद उन्होंने किचन को सील कर दिया, पता है, और एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को बुलाया कि यहाँ पे देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पे फेस क्यों बन रहा है रैंडम इंसानों का। तो बाद में उसका मिस्ट्री जब अनराइवल किया गया, तब ये पता चला कि असल में उन्होंने किचन को तोड़ा और किचन को ऐसे गड्ढा किया, और कुछ फीट गड्ढा करने के बाद उन लोगों ने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे डेड बॉडीज पड़े हुए हैं उनके किचन के नीचे। और सबसे ज्यादा जो डेड बॉडी का जो कंसंट्रेशन था वो 10 फीट अंदर था, और बहुत सारे हड्डियों को भी पाया गया, और ऐसे हड्डी को भी पाया गया जो कि 700 साल पुराना है। और फिर उन लोगों ने वहाँ से हड्डियां हटा के वहाँ पूजा करा के फिर वो भर दिया वापस। सब कुछ ठीक है ना, बट फिर से किचन पे एक नहीं बल्कि 5-6 फेसेस बनने लगे फ्लोर में अपने आप, चेहरे। और उसके बाद उन लोगों ने किचन को पूरी तरह से फुल्ली सील कर दिया, और उसके बाद से वो किचन सील्ड ही है। इस रियल स्टोरी में जो औरत थी उनका नाम मैं आपको फिर से बता देता हूँ, उनका नाम है मारिया गोमेज पेरेरा। फैक्ट नंबर 16। एक अजीब सी सिंड्रोम होती है जिसे कहते हैं एलियन हैंड सिंड्रोम, और इसमें क्या होता है कि आपका हाथ मतलब कुछ भी करने लगता है अपने आप, ऐसा लगता है कि आपके हाथ को किसी ने पोजेस कर लिया है। एलियन हैंड सिंड्रोम इज अ phenomenon in which one hand is not under control of the mind. The person loses control of the hand and it acts as if it has mind of its own. The etiology includes neurosurgery, tumor, aneurysms and rarely stroke. NCBI के वेबसाइट में इसका एक पूरा साइंटिफिक पेज भी मौजूद है। फैक्ट नंबर 15। मम्मी के बारे में आप कभी सुने हो? मैं बचपन में अक्सर मम्मी, मेरी मम्मी या आपकी मम्मी, जो मम्मी होती है घर में, और जो ये मम्मीज होते हैं उनको कंफ्यूज, अरे हटाओ ये बात को। तो मम्मीज होते हैं डेड बॉडी जिनको प्रिजर्व करके रखा गया रहता है किसी स्पेशल लिक्विड में या ऐसा कुछ। तो लेडी डायस एक थी हैंड डायनेस्टी की लेडी, ठीक है, और उसका बॉडी 2000 साल पुराना है आज से, बट उसको आज तक एक मिस्टीरियस लिक्विड में प्रिजर्व करके रखा गया है, और साइंटिस्ट को ये भी नहीं पता कि ये लिक्विड क्या है, और इस लिक्विड में खास बात क्या है कि वो 2000 साल से, मतलब ये देखने में आपको क्रीपी लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन इतना भी पॉसिबल होना बहुत मुश्किल है। मतलब जो ममीज होते हैं वो गल जाते हैं, बट इतना जो इसका इतना स्ट्रक्चर बचा हुआ है ना, ये भी बहुत बड़ा बात है, क्योंकि 2000 ईयर्स बीत चुके हैं, और इसे सबसे ओल्डेस्ट मम्मी भी कहा जाता है, और इसका स्किन आज तक सॉफ्ट है। सबसे मेन बात ये है कि किस लिक्विड में रखा गया है, इस लिक्विड में है क्या? 2000 साल पुराना चीज लिक्विड, उतना साल पुराना जो लिक्विड है उसका प्रॉपर्टीज आज भी आजकल के साइंटिस्ट भी नहीं पता कर पा रहे हैं। अमेजिंग। फैक्ट नंबर 14। जो प्लेग्स, पैंडेमिक्स होते हैं ना दुनिया में, कुछ महामारी फैल जाना, तो साल 1518 में ना एक डांसिंग प्लेग फैला था। पता है ये क्या था? डांसिंग प्लेग में एक अजीब सा, मतलब जैसे महामारी तो आप जानते होंगे क्या फैला हुआ है, तो डांसिंग प्लेग की जो महामारी थी 1518 की ये महामारी, उसमें जिसको ये होता था बीमारी ना, वो ना डांस करने लग जाता था, पता नहीं कैसे, मतलब बीच सड़क में नाचता था और नाचने को कंट्रोल नहीं कर पाता था। पता है, नाचते नाचते वो मर जाएगा लेकिन नाचना कंट्रोल नहीं कर पाएगा, बॉडी ना चाहते हुए भी उसका मुंह
मूड एकदम नहीं है, मुंह ऐसे है, लेकिन बॉडी तब भी नाच रहा है। एक बहुत ही अजीब, मतलब ऐसा लगता है किसी के अंदर घोष डूब गया है। मतलब अजीब सी ये महामारी फैली थी 1518 में। फैक्ट नंबर 13, बिग फुट, येटी, इन लोगों के बारे में आप जानते हो? मतलब बहुत लोगों ने बिग फुट्स को देखा है और येटीज को भी देखा है। ये ऐसे क्रिएचर्स होते हैं जो कि हिमालयन रेंज और दुनिया के ऐसे जगहों पे पाए जाते हैं जहाँ पे उतना इंसान का बसेरा नहीं है। तो ये जो होते हैं इनके पास दिमाग होता है और ये हंट करते हैं और एलिजेडली ये इंसानों से नफरत करते हैं और ये लोग अपना लाइफ जीते हैं। और मतलब इसका कोई प्रूफ नहीं है आज तक, कोई सिर्फ एलिजेट किया गया, प्रूफ नहीं है कि हाँ बिगफुट एग्जिस्ट करते येटी। बट बात ये है कि हिमालय पहाड़ के आसपास या फिर जो ऐसी जगह पे जो इंसानों का छोटा मोटा बसेरा होता है ना, गांव, तो जैसे माउंटेन विलेज ये सब, तो वहाँ के लोग ना बहुत बार इन क्रिएचर्स को देखते भी है। बीबीसी के अकॉर्डिंग जो माउंटेन विलेज तजिकिस्तान और किर्गिस्तान, इन गाँव में सबसे बड़े येटी के विटनेसेस मिले हैं। फैक्ट नंबर 12, माउंट एवरेस्ट जो है ना, इसमें कितने लोग हर साल जाना चाहते हैं टॉप में, और ज्यादातर लोग जिनके पास सुविधा नहीं होता ना वो मर जाते हैं। तो माउंट एवरेस्ट में ना आज भी बहुत सारे डेड बॉडीज पड़े हुए हैं और कोई उनको उठाने भी नहीं जाता है। मतलब माउंट एवरेस्ट के पीक पे जाने का जो ये ड्रीम है, ये कितने लोगों का जान हर साल ले लेता है और इस चीज के बारे में उतना अवेयरनेस भी नहीं है। फैक्ट नंबर 11, जो आप सांस लेते हो स्टेशंस में, एयरपोर्ट्स में, पब्लिक प्लेसेस में, उसमें पता है उसमें से करीब 10% ह्यूमन स्किन होता है, लिटरली।